एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा क्लास जो है एरे का चल रहा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ एरे के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कितने टाइप से होते हैं और इनका यूज कैसे कैसे होता है एरे के अंदर। आज के इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक उसमें हमने छोड़ दिए थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को इम्प्लीमेंटेशन करना होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। वो चीज़ें हमने वहाँ पे बताने छोड़ दिए थे, तो आज की इस क्लास में उसे कवर करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम लोग रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर करते हैं। ये दोनों किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं एरे के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइप से होता है 2D एरे के अंदर। तो 2D एरे के अंदर अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो दो टाइप से होता है, जो कि पहला हमारा रो मेजर ऑर्डर होता है, इसके बाद हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। अब एक चीज़ फिर से मैं यहाँ पे याद दिला दूंगा कि जब हम लोग 1D एरे को 1D एरे के डेटा को जब हम स्टोर कर रहे थे, तो हम वहाँ पे आपको बताए थे कि इसकी डेटा हम लोग रो मेजर ऑर्डर में केवल स्टोर करते हैं, लीनियर के फॉर्म में। ये हमने आपको बताए थे। लेकिन जैसे हम लोग 2D एरे में आते हैं, 2D एरे के अंदर हम लोग रो एंड कॉलम यानी दोनों फॉर्म में अपनी डेटा स्टोर करते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपनी डेटा रो के फॉर्म में भी स्टोर कर लेते हैं, ये हमारा रो साइड हो गया, और नीचे हमारा कॉलम साइड हो गया। ठीक है, तो हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 2D एरे जो हमारा है, 2D एरे 2D एरे के अंदर हम रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब कुछ नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे दिया गया हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो है वो 3 into 3 का है, 3 ऑर्डर 3 का है। कहने का मतलब है कि इसका रो जो है वो भी 3 है एंड इसका जो कॉलम है वो भी 3 है, यानी 3 into 3 का। पहले हम लोग रो को दर्शाते हैं, इसके बाद हम लोग कॉलम को दर्शाते हैं। तो हमारा जितना रो है, ठीक है, जितना हमारा रो है उतना ही हमारा कॉलम है। मतलब इस साइड हमारा जितना रो दिख रहा है आपको, उतना ही हमारा इधर कॉलम है। अब बात यहाँ पे ये है कि हमें अगर किसी भी एलिमेंट को प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि अब ये 1 है, वो किस स्थिति पे है, 2 है कौन सी स्थिति पे है, 3 है कौन सी स्थिति पे है, 6 है तो कौन सी स्थिति पे है। हम इस एलिमेंट को प्रोग्राम के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये 6 हम कैसे यहाँ से उठा सकते हैं, या इस 6 को हम कैसे एक्सेस करेंगे। वही हमारा रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर की हेल्प से करते हैं। जैसे कि हमारा इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, फिर 1 हो गए, 2 हो गए, तो टोटल मिला के 3 हो गया। तो ये हमारा 3 रो मेजर ऑर्डर हो गया। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 0 1 2 हम लोग जीरो से इंडेक्सिंग करते हैं। 2D या फिर 1D एरे जो भी हमने बताया थे आपको, एरे के अंदर इंडेक्सिंग 0 से करते हैं। ये भी हमारा 3 हो गया टोटल। तो 3 into 3 का हमारा ये मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर अब हमें अगर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से स्थिति को बता सकते हैं। जैसे कि अगर 1 को हमको बताना है, तो अगर रो एंड कॉलम को देखा जाए तो 0 और 0 है कि नहीं, यहाँ पे 0 एंड 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा पहला हमारा नंबर है, ठीक है, वो हमारा 0 मैट्रिक्स 0 पे स्थिति है। अभी यहाँ पे 0 into 0 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये स्थिति आपको ये बता देगी कि 0, 0 कौन सी स्थिति या कौन सा नंबर है। तो 0 यहाँ पे 0 जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। तो रो एंड कॉलम में जाएंगे, तो हमारा रो कौन सा है, रो हमारा इस साइड होता है, ये हमारा रो है, 0 यहाँ पे है, एंड कॉलम इस साइड हो गया। तो ये कॉलम यहाँ पे हमारा कौन सा 0 की स्थिति पे है, 1 है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 1 है। इसी तरह से हम आगे चले जाएंगे। अगर हमें बताना हो गया कि ये जो 2 है वो कौन सी स्थिति पे है, इधर से देख लेंगे हमारा रो कौन से स्थान पे है, तो ऊपर यहाँ पे हमारा 0 पे है, सॉरी 1 पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1।
इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे इधर से देखेंगे कि हमारा मतलब ये कॉलम वाले कौन से साइड से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 स्थिति पे है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 0। ओके, अब मान लेते हैं कि अब हमें ये 6 को, ये जो 6 नंबर है, इस 6 नंबर को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सी स्थिति पे है? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा रो पे है। तो यहाँ पे उसका रो का ऊपर नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 वाले रो पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2, और इसके बाद फिर हमारा ये कामा लगाते चले जाएंगे। फिर हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 के स्थान पे था। ठीक है, कॉलम हमारे इधर से क्या गिना रहा है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी 1। तो ये हमारा क्या हो गया 2 × 1 के जो फॉर्म है, यानी हमारा रो 2 हो गया और कॉलम ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी भी नंबर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से अच्छे से ध्यान से हम लोग अब पूरा एक टेबल लिखेंगे, उस टेबल को पूरा शुरू से लेके अंत तक हम इस ऑर्डर को दिखाएंगे। इस ऑर्डर को दिखाने के बाद फिर हम लोग रो मेजर ऑर्डर पहले हल करेंगे, इसके बाद फिर कॉलम मेजर ऑर्डर को हल करेंगे। तो हम लोग एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन को कहेगा कि रो मेजर ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले 3 × 3 का हमने बना दे रहे हैं फिर से। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे नंबर चेंज कर दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, ये हमारा 3 × 3, यानी हमारा ये साइड जो है वो हमारा रो कहलाता है, तो ये हमारा रो हो गया। इंडेक्सिंग फिर से 0, 1, 2, ये इंडेक्सिंग है हमारा, याद रखना, इंडेक्सिंग अच्छे से कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा। इसके बाद फिर इधर हम देखेंगे, ये हमारा सॉरी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होना है। एक सेकेंड, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद फिर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर में रो में हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, ये हमारा इंडेक्सिंग हो रहा है, और इधर 0 फिर 1 फिर 2 इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अब हमारा 3 × 3 का हो गया है ये रो एंड कॉलम। ये नीचे जो हमारा साइड है इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हमें ये एलिमेंट को देखना है, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, रो एंड कॉलम हम लिखेंगे 0, 0। तो ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। इसी तरह से अगला चले जाएंगे 5 के अंदर, तो 5 के अंदर देखेंगे कि ये हमारा किस में आ गया। पहले रो वाला लिखते हैं, तो पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद फिर हमारा कॉलम क्या है, कॉलम हमारा है 0। फिर नीचे चले जाएंगे, फिर 3 का देखेंगे, तो 3 हमारा किस में है 2, पहले रो लिखेंगे, इसके बाद फिर हम 0 वाला लिखेंगे कॉलम। एक लाइन हो गया। अब हम आते हैं इस लाइन में। ठीक है, इस लाइन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कॉलम जो है 1 पे आ गया, लेकिन जो हमारा रो है वो 0 पे आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे फिर से 0, रो पहले लिखना है तो रो लिखेंगे पहले, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 1, क्योंकि 1 पे है, ये जो 2 है 1 पे है, तो यहाँ पे 1 हो गया। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर देखेंगे कि हमारा रो इस नंबर को 4 नंबर को देखेंगे, इस 4 नंबर कौन से स्थान पे है, तो इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो हमारा 1 × 1 का रेशियो हो गया। अब इस स्थिति को देखेंगे तो हम सबसे पहले रो को देखेंगे, तो इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसके बाद इधर से देखेंगे तो इधर से हमारा कितने पे हो गया 1 पे, ये भी हो गया। एक और हमारे पास और बचा है, जो इस लाइन को एक्सेस करना है 2, 1, 3 को। तो इधर से हम पहले रो को देखेंगे तो 0 स्थिति पे है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे तो 2 स्थिति पे है, तो 2 लिखेंगे, कॉलम हो गया। ये रो ये कॉलम, देखते रहिएगा, ये रो ये कॉलम। अब 1 को देखेंगे तो पहले रो का लिखते हैं, तो ऊपर का 1 पे देखेंगे, ये 1 पे है, इसके बाद कॉलम किस पे है, तो 2 पे। इसी तरह से हमारा 3 को देखेंगे तो 3 हमारा किस पे है, 2 और 2 पे, तो ये हमारा लास्ट हो गया। मतलब कुछ इस तरह से हम लोग 2D एरे को
स्थिति यानी पोजीशन उसको बताते हैं। अगर हमें प्रोग्राम भी करना होता है तो इस तरह से हम पोजीशन बताकर इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हमें रो मेजर ऑर्डर में लिखना होता है चाहे कॉलम मेजर ऑर्डर में लिखना होता है तो हम किस तरह से लिखेंगे, वो मेन चीज होता है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ये तो हमने टोटल लिख दिया, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों भी लिख दिया हमने, लेकिन अगर हमें केवल रो मेजर ऑर्डर लिखना है या कॉलम मेजर ऑर्डर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर की। यहाँ पे कुछ हमारा नंबर है जैसे कि 0 0 0 0 इस तरह से नंबर है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन ले ले रहा हूँ जिससे कि अच्छे से आपको दिखे। ओके, तो यहाँ पे पहला स्थिति पे हमारा 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। ये साइड हमारा रो कहलाता है और नीचे का जो साइड है वो हमारा कॉलम कहलाता है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर करना है। रो मेजर ऑर्डर का मतलब है कि केवल रो वाला जो फॉर्म है उसको हमको स्थिति बतानी है। माने हम इस तरह से स्थिति बताएंगे, इस साइड से स्थिति बताते चलेंगे, 0 का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से बताते चलेंगे। इंडेक्सिंग हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, फिर यहाँ पे 0 1 2, 0 हो गया 1 2। मतलब कि ये जो हमारा दिया गया है वो 3 into 4 का दिया गया है, सॉरी 4 into 3 का दिया गया है, 4 into 3 का मतलब हमारा रो जो है वो 4 है और जो हमारा कॉलम है वो 3 का है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें रो मेजर ऑर्डर करना है, तो हम सिर्फ रो वाला ध्यान देंगे, ठीक है। रो का मतलब है कि हम इस नंबर को उठाएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। फिर इसी तरह से हम इसका 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 फिर इसका करेंगे, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला, फिर ये लास्ट में नंबर, ठीक है। इस तरह से हम केवल उठाएंगे, इस नंबर को एक्सेस करेंगे। अगर हमें जब कॉलम बोल दिया जाए तो सिर्फ हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम रो मेजर की ऑर्डर की बात करें कि हमारा 0 कौन सी स्थिति पे है, तो 0 0 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाकर यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। ओके, इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे इस 0 को देखेंगे तो हमारा किस पे है, 0 और 1 पे, तो लिख देंगे नीचे 0 और 1। इसके बाद फिर ये हम 3 को यहाँ पे देखेंगे, इस 0 को कौन से स्थान पे है, तो ये है हमारा 2 और इधर से 0, मतलब कि पहले हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले रो लिखते हैं, याद रखना, इसके बाद कॉलम लिखते हैं, तो उसी तरह से हमारा आ जाएगा 2। इसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, 0। अब ये लास्ट वाला जो 0 है वो कौन से नंबर पे है, तो वो नंबर है हमारा यहाँ पे 4, सॉरी ये 3 है, ठीक है। 4 तक काउंटिंग नहीं होगा, ये 4 into 4 का हम बता रहे थे, बट ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 3 लिख लेते हैं और ये हो गया हमारा 0। तो हमारा जो 0 0 0 था ये सारा का सारा एक्सेस हो गया। फिर यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इधर से रो 0 और इधर से हमारा 1। आगे चले जाएंगे इसी तरह से, तो ये 1 जो है हमारा एक्सेस होगा किस नंबर पे, तो ये हमारा होगा इधर से, यहाँ पे देख सकते हो रो वाला 1, और इधर से हमारा कौन सी स्थिति पे है, तो ये भी हमारा है 1। आगे चले जाएंगे, 2 को देखेंगे तो 2 हमारे किस पे है, ये 2 नंबर पे है, ठीक है। तो 2 नंबर पे है, इसका मतलब है कि हमारा सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर लिखाएगा, इसके बाद फिर हमारा लिखाएगा यहाँ पे 1। लास्ट में हमारा 3 बचा, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 और यहाँ पे 1। सॉरी, सबसे पहले रो ऑर्डर लिखे, मतलब रो मेजर ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर इधर से देखेंगे तो 1। इस तरह से हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे है, तो लास्ट वाला अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है, ये है 2 पे और ये है 0 पे। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 0। इसके बाद फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये जो 2 है वो एक्सेस हो रहा है किस पे, 1 और 2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 1, इसके बाद 2। आई थिंक यहाँ पे 0 जो है वो 0 2 पे है, तो यहाँ पे हम 0 पहले लिखेंगे और इसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि रो एंड कॉलम होता है। इसके बाद आगे चले जाएंगे हम लोग,
4 को देखेंगे तो 4 हमारा पहले है 2 स्थान पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड अब आगे देखेंगे इधर तो हमारा इस साइड में है हमारा 2। ये लास्ट बचा है 6, तो हमारा ये है 3 रो मेजर ऑर्डर एंड इसका देखें तो ये है 2। तो ये फाइनली हमारा रो मेजर ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका। कुछ इस तरह से हम लोग सीधे सीधे जाएंगे और एक्सेस करते चले जाएंगे। अब इसी नंबर को हम लोग, ये रो मेजर ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। रो की मतलब है कि आपको कुछ इस तरह से जाना है, ठीक है, इस साइड आपको जाने हैं और किधरों जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस साइड से जो भी नंबर आएंगे उसको एक्सेस करते चले जाना है, ठीक है, इस साइड से आपका मेन चीज़ है। अब हम चलेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर में और यहाँ पे देखेंगे नंबर वही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, बस लेकिन करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं कि नीचे के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करते हैं, यहाँ से एक्सेस करेंगे तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम 0 1 2 3 0 1 2। अब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, इस जीरो को तो सेम रहेगा, कॉलम हो चाहे रो हो, तो रो और कॉलम लिख रहे हैं हम पहले। उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये 1 और 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 हो जाएगा। उसमें क्या था, 0 एंड 1 था, अब इसमें उल्टा हो रहा है क्योंकि ये कॉलम का हम मेजरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा इस स्थान को एक्सेस हो गया। पहले हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है, ये 0 पहले हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे इस 0 को, तो पहले हमारा 0 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। उसमें क्या होता था, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग और उसको देखते हैं। इसमें हमारा क्या हो रहा था, ये नंबर जो है वो सेम था, यहाँ पे देखो ये 0 है फर्स्ट वाला पे, तो यहाँ पे 0 0 सेम था, तो यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया। इसके बाद फिर हमारा ये वाला जो नंबर था वो 1 था, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्या था, इधर से 1 था, इधर से 0 था, तो पहले 1 और 0, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, इसको 1 और इसको 0 हम लिखेंगे, ठीक है, ये 1 एंड 0 हो गए। अब यहाँ पे 0 एंड 1 जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर। अगला जो नंबर है वो हमने कहाँ तक एक्सेस कर लिया है, 0 माने रो हमारा 0 और 2 यहाँ तक एक्सेस कर लिया। अब इस नंबर को उठाएंगे, तो ये इस नंबर को जब हम यहाँ पे उठाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, पहले रो को देखते हैं, तो ये 1 पे हो जाएगा, तो ये हमारा 1 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 स्थिति पे है तो 0। इसके बाद फिर हम ये वाला देखेंगे 1 का, पहले हम इस तरह से जा रहे थे, अब इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, कॉलम में मेजर ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे जो 1 है उसको हम एक्सेस करेंगे, तो ये हमारे 1 और 1 पे है, 1 कॉलम एंड 1 रो के अंदर, तो 1 1 हमने लिख दिया। फिर ये अब 2 जो है 2 को एक्सेस करेंगे, तो हमारा रो वाला सबसे पहले 1 है तो 1 लिखेंगे और एंड 2 कॉलम। इसके बाद फिर यहाँ पे 0 पे जाएंगे, तो 0 को अगर हम देखें तो ये हमारा रो वाला 2 नंबर पे है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर 0। इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे, इस 2 वालों को फिर देखेंगे, बीच वाला को, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर पे है, ये हमारा रो वाला 2 है और अगर कॉलम की देखें तो 1 है। इसी तरह अगर हम 4 को देखें तो ये हमारा 2 रो मेजर ऑर्डर पे है एंड कॉलम देखें तो ये 2 पे है। अब ये लास्ट 0 को देखें तो ये हमारा किस नंबर पे है, 3 एंड 0 पे है, ठीक है, स्थिति पे है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब इस 3 को अगर हम लोग देखें तो 3 कौन से स्थान पे है, तो ऊपर से रो से देखें तो हमारा 3 है एंड अगर कॉलम से देखें तो 1 पे है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इसी तरह से अगर हम आगे चले गए तो अगर हम इस 6 को, लास्ट वाला जो है, इस 6 को अगर हम करना चाहे एक्सेस, तो ऊपर रो का देखें तो ये हमारे 3 नंबर पे है और यदि कॉलम का देखा जाए तो ये 2 नंबर पे है। इस तरह से हमने पूरा का पूरा एक्सेस कर लिया है। उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखो पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2 और इसमें 3 3 3। उसमें भी यही स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन बस क्या हुआ होगा, जो इधर 0 0 0 है वो इस साइड हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट आया था। ये जो 0 0 है, ठीक है, ये 0 0 0 0 ये इस साइड आया है, फिर 1 1 इस साइड आया है, फिर 2 2 हमारा इस साइड आया है, ठीक है, माने बस रो मेजर ऑर्डर के अंदर इस साइड था और कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर इस तरह चेंज हो गया। बस ये दोनों में डिफरेंट होता है, रो मेजर ऑर्डर एंड
कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है। बाकी बात जो हमें एक्सेस करना है एलिमेंट वो तो एक्सेस हो रहे हैं ना, बस करने का एक्सेस करने का तरीका दो था। ये बस हमें ध्यान में रखना है कि एक्सेस करने का तरीका दो था, कर हम एक्सेस एलिमेंट वही है, क्योंकि वही नंबर उसमें भी था वही नंबर इसमें भी है। सब एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, करने का दो तरीका, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। 2D एरे के अंदर इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पूरे एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे कि क्या है। ये 2D एरे है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे का ही एक प्रोग्राम बना है जो कि जावा में प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने एलिमेंट को एक्सेस किया है, जो एलिमेंट हम जिस तरह से लिखेंगे वो हमारे लिए उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर हम अपने फॉर लूप वगैरह लगाए हैं, उसके अंदर रन कराए हैं, इनपुट दिया हमने। इसके बाद फिर आगे यहाँ पे हमने इसको क्रिएट, अब इसको थोड़ा सा हम रन करा के आपको समझाते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम जितने रो एंड कॉलम देना चाहते हैं, जैसे हमने 3 3 का दिया था तो यहाँ पे भी हम 3 3 का दे सकते हैं, 2 3 का भी दे सकते हैं, 4 5 का दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हम 3 × 3 दे देते हैं, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 3 and 3। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे 3 × 3 मतलब रो भी 3 होगा एंड कॉलम भी 3 होगा। तो कोई भी नंबर हम एंटर करते हैं, जैसे कि मान लो हम 1 फिर 2 3, ओके। इसके बाद नीचे आते हैं 4 5 6, इसके बाद नीचे आते हैं 7, एक सेकेंड, नीचे आते हैं 7 8 एंड 9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको 3 × 3 दिया है, ये इसका मतलब है कि ये 3 इसका रो है, मतलब इस साइड आपको दिख रहा होगा कि ये 3 इसका रो है एंड ये 3 इसका कॉलम है, ठीक है। मैंने रो भी इसका 3 है एंड कॉलम भी 3 है, यानी 3 × 3 का ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है कि हमको रन कराना है। रन कराने के बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे और लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अब इसको रन कराते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे नंबर दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, वही हमारे लिए एक बार फिर से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से हमारे लिए प्रिंट हो गया है जो सेम हमारा मैट्रिक्स था। तो अगर इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक कोई भी एलिमेंट को अगर कहीं से उठाना है और हमें बताना है, या इस एलिमेंट को अगर हमें चेंज करने हैं, तो हम प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। और कुछ इसी तरह से अगर हमें समझे रहते हैं 2D एरे के अंदर कि हम रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर को किस तरह से एक्सेस करते हैं, तब हम कर पाते हैं, ठीक है। ये जावा का प्रोग्राम है, अभी आप लोग को शायद नहीं पता है, बट थोड़ा हमने ऐसे ही आप सभी को दिखा दिया। तो आज इतना ही बताना था। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।